पाठ्यक्रम तो संप्रेषण और संचार के विविध आयाम, मतलब बात करने का अलग अलग पहलू या हिस्से। क्या होता है विविध आयाम? संप्रेषण और संचार के विविध आयाम। क्या होता है विविध आयाम? विविध आयाम का मतलब होता है कोई भी चीज़ के अलग अलग हिस्से या पहलू। इस पाठ में बताया गया है कि जब हम बात करते हैं, संप्रेषण करते हैं, तो उसमें कई बातें एक साथ जुड़ी होती हैं। जैसे विषय, कौन, संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट, चैनल, मीडियम, लैंग्वेज, सांस्कृतिक व भावनात्मक कुटुंबता, स्पष्टता मतलब क्लियरिटी। विषय, यह वह बात होती है जो हम कहना या समझना चाहते हैं। उदाहरण, अगर आप अपने दोस्त को समझा रहे हैं कि पढ़ाई ज़रूरी है, तो विषय है पढ़ाई, मतलब हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा विषय है। जैसे हम किसी से पढ़ाई के बारे में बात करना चाहते हैं या करियर के बारे में बात करना चाहते हैं तो हमारा विषय होता है करियर। पढ़ाई के बारे में बात करना चाहते हैं तो हमारा विषय होता है पढ़ाई। संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट। संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ यानी परिस्थिति या माहौल जिसमें बात हो रही है। मतलब कोई परिस्थिति, कोई सिचुएशन या माहौल, जिस माहौल में हम बात कर रहे हैं उसे संदर्भ कहते हैं। उदाहरण, अगर कोई बच्चा परीक्षा में कम नंबर लाया और टीचर उसे समझा रहे हैं तो यह संदर्भ है, कम नंबर आने का कारण। संदर्भ तय करता है कि कैसी बात होती है की जाएगी, नाराज़गी, प्यारी या मजाक। संदर्भ से पता चलता है हम किस सिचुएशन में हैं, हमें किससे कैसे बात करनी चाहिए। किसी का बर्थडे है तो हमें खुश होकर बात करनी चाहिए, किसी का कोई बीमार है तो हमें थोड़ा सैड होके या थोड़ा आराम से बात करनी चाहिए। हम नाराज़ हैं तो गुस्से में बात करेंगे, उसे हम कहते हैं संदर्भ। मीडियम मतलब चैनल। मीडियम का मतलब होता है कि हम किस भाषा में बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, मतलब मीडियम बात करने का तरीका। उदाहरण, बोलकर, लिखकर, इशारे से, गैर मौखिक, मोबाइल, पत्र, टीवी, रेडियो आदि के जरिए। चैनल का सही चुनाव होना बहुत ज़रूरी है, मतलब हमें पता होना चाहिए ना हमने किससे कैसे बात करनी है। अगर हम बहरे से बोलकर बात करेंगे तो क्या मतलब है, अगर हम अंधे से इशारे में बात करेंगे तो क्या मतलब है, अगर हम अनपढ़ से लिख के बात करेंगे तो ये ऐसे बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें अपना मीडियम पता होना चाहिए, हमें किससे किस तरीके से बात करनी है, हमें अपना तरीका पता होना चाहिए। भाषा, लैंग्वेज। अब भाषा का भी पता होना चाहिए हमें किस लैंग्वेज में किसी से बात करनी है। अब कोई यहाँ का है, कोई पंजाब का है, उसे पंजाबी आती है और हम उससे मराठी में बात करेंगे तो कोई फ़ायदा तो है नहीं उससे मराठी में बात करने का। तो हमें मीडियम पता होना चाहिए। भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। उदाहरण के तौर पे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी आदि। सरल भाषा, स्पष्ट और समझने योग्य होनी चाहिए, मतलब हम जिससे बात कर रहे हैं उसको वो भाषा आनी चाहिए और हमें वो भाषा स्पष्ट बोलनी आनी चाहिए ताकि हम उसको अपनी बात समझा सकें। सांस्कृतिक और भावनात्मक कुटुंबता, मतलब यह बताता है कि बात कहने और समझने में सांस्कृतिक, पारिवारिक माहौल और भावना का असर कितना होता है। मतलब हम जब बात करते हैं उसमें हमारी संस्कृति भी झलकती है, हमारा परिवार का माहौल भी झलकता है और भावना, हम किस भावना से बात कर रहे हैं वो भी झलकता है। उदाहरण के तौर पे हम अपने माता पिता से बहुत सम्मानपूर्वक बात करते हैं, हमारी संस्कृति और भावनात्मक जुड़ाव को दिखाता है। अलग संस्कृति में वही बात अलग तरीके से कही जा सकती है, मतलब उसको अलग संस्कृति में कि कोई कहीं पे अगर माँ बाप दोस्त बन के रहते हैं तो उसको उसके तरीके से बता सकते हैं। हर कहीं का अलग कल्चर है तो उसको उसके तरीके से हम बता सकते हैं या अलग तरीके से वो बात कही जा सकती है। स्पष्टता मतलब क्लियरिटी।
अब हर बात में क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी बात को जितना क्लियर रखेंगे, सामने वाला उसको उतनी आसानी से समझ सकेगा और उसका वैसा ही जवाब दे सकेगा। स्पष्टता का मतलब होता है स्पष्टता का मतलब होता है जो बात हम कहेंगे वह बात सीधी, साफ और आसानी से समझ आने वाली होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर कोई शिक्षक बहुत टेढ़ी मेढ़ी भाषा में समझाए तो छात्र नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बात सीधापन, सच्चाई और समझदारी की होनी चाहिए। अगर कोई टीचर या मतलब कोई शिक्षक अगर हमें कोई टेढ़ी मेढ़ी भाषा समझाएगा जो हमें समझ ही ना आए, सीधी बात हो ही ना, तो उससे हम क्या होगा, ना हम पास हो पाएंगे ना हम कुछ समझ पाएंगे और उसका कोई मतलब नहीं बनता फिर। छोटा सा सारांश, समरी, हमने इसमें अभी हमने जो पढ़ा, जो पाठ है इसमें, इससे हमने क्या सीखा है उसमें हम बात कर लेते हैं। छोटा सा हमने इसमें क्या क्या सीखा है। इसमें हमने सीखा है कि सर्वेक्षण तभी सफल हो सकता है जब विषय साफ हो, संदर्भ सही हो, माध्यम ठीक हो, सरल भाषा हो, भावनाएं और संस्कार जुड़े हों और सबसे जरूरी बात साफ कही जाए। मतलब ये है कि संप्रेक्षण, कोई भी बात जब भी सफल हो सकती है जब आप पता हो आपको किस बारे में बात करनी है, आपको कैसे बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, किस भाषा में बात करनी है और किस लहजे, मतलब किस भावना से बात करनी है। और सबसे ज़रूरी बात साफ साफ होनी चाहिए, क्लियर। आई होप आपको ये जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ आया होगा। अब आगे वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे को सपोर्ट करें, जिससे मैं आगे आपकी सहायता कर सकूँ, जिससे हम पढ़ने में आगे आपकी मदद कर सकें। थैंक यू।